लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आधुनिकीकरण के सदुपयोग के माध्यम से पुनः एक बार फिर इस 9 दिवसीय श्री राम कथा में आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए आप सबों को धन्यवाद समर्पित करते हुए आप सबों का मैं स्वागत करता हूं और आप सबों को नमन करते हुए अपनी ओर से आप सबों को जय श्री हरि। आज हमारे सनातन वैदिक परंपरा के अनुसार एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है, जहाँ पर हम लोग जगपावनी माँ गंगा की प्राकृत्य दिवस मना रहे हैं। आज सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोग गंगा दशहरा मना रहे हैं, जो इस मानव जाति के उद्धार हेतु इस भूमंडल पर विराजमान है। और थोड़ा शायद ये मैं आपके साथ बांटने की एक इच्छा है मेरा। यद्यपि गंगा जी के विषय में कहें तो शायद ऐसा कहूं कि इसका तो या शायद अभी जैसे कहें नज़दीकी में इन द नियर फ्यूचर शायद ऐसा कुछ उतना चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा जैसे हम लोग कहें संसार बदल रहे हैं और आजकल जो वायरस का प्रभाव पड़ रहे हैं पूरे विश्व के ऊपर, बहुत से चीज़ें बदलने को पड़ रहे हैं। और अभी थोड़ा मैं भारत के न्यूज़ में देख रहा था, शायद इस बार उड़ीसा राज्य में जगन्नाथ यात्रा बिना किसी रथ के अथवा जैसे कहें बिना किसी भीड़ भाड़ के, जैसे होता है हर साल, शायद 100 साल से भी ज़्यादा पुराना ये परंपरा इस साल नहीं हो पाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा जैसे कहें मन को छूने वाली बात है। कहने का अर्थ ये है कि बहुत बार वी टेंड टू टेक फॉर ग्रांटेड ये सब चीज़ें जो है सो हैं, लेकिन देखिए कलिकाल का ऐसा एक प्रभाव आरंभ हो रहे हैं कि धीरे धीरे ये सब चीज़ें जो है, ये सब तत्व जो है जैसे कहे हमारे हाथ से निकल रहे हैं। इस बार जगन्नाथ यात्रा नहीं हो पाएगा जैसे हर साल होते हैं। क्या पता आगे चल के कलिकाल का प्रभाव क्या होगा और क्या क्या तत्व जो है हमको नसीब नहीं होगा। इसलिए मैं फिर से वही निवेदन करूं,
कोशिश कर लीजिए एक बार गंगा नहा ले, फिर आगे हो ना हो खबर नहीं, आगे मौका मिले कि ना मिले। कभी कभी आदमी बहुत प्लानिंग करता रहता है, अच्छी बात है, प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा उतना प्लानिंग भी मत कीजिए, क्योंकि सब चीज़ हमारे हाथ में नहीं होता। बाद में जाएंगे, छुट्टी मिलेगा तब जाएंगे, परीक्षा चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, वो चल रहे हैं। इसको तुलसीदास जी के शब्द में मैं कहूँ, ये सब सांसारिक झंझट है, ये तो हमेशा रहेगा। लेकिन क्या खबर जिस समय आप जाना चाहते हैं उस समय प्रकृति या फिर उस समय माहौल ऐसे नहीं आपके अनुकूल ना हो जहां हम जा सके। और एक उदाहरण अभी मैं आपको दे रहा था, इस साल जगन्नाथ यात्रा नहीं हो पाएगा। जो लोग थोड़ा बहुत जगन्नाथ यात्रा की इतिहास जानते हैं, आप जानते हैं कैसे धूमधाम से होते हैं पूरे जगन्नाथ जी की यात्रा। मात्र भगवान विष्णु के ये रूप जो अपने मंदिर से निकल करके यात्रा करती है, लाखों लोग। और कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने का अवसर मिले तो ये तो भाग्य से होता है, लेकिन अब तो रथ ही नहीं रहेगा। खैर, ये थोड़ा आपके साथ बांटना था, लेकिन गंगा दशहरा के दिन थोड़ा गंगा जी से प्रार्थना करें। जोग लग्न ग्रहवार तिथि तुलसीदास जी कहते हैं, कुछ ऐसी घटना घटने के लिए योग लग्न ग्रह वार तिथि, ये 5 चीजें अनुकूल हो तो ही बनता है। इसलिए प्रार्थना कीजिए माँ गंगा से कि हमारे जीवन में भी योग लग्न ग्रह वार तिथि ये 5 चीजें अनुकूल हो जाएं तो हमें भी मौका मिले उस गंगा जी में स्नान करने का। इस भूमंडल में गंगा जी का 3 ही प्रयोजन है, 3 ही प्रयोजन है। एक, गंगा जी इस धरती पे आए हैं पाप धोने के लिए। हम लोग तो बोलते भी रहते हैं, वैसे तो लिखने वाले अपने भाव से लिखता है और उससे शायद मैं सहमत भी नहीं हो पाता, लेकिन पापियों के पाप धोते धोते गंगा जी हमारे पाप धोने के लिए आए हैं। और मैं तो ऐसा मानूं कि जिस समय गंगा जी में स्नान करने का अवसर मिला, जिस समय आप गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, तो समझ लेना यही हरि कृपा है कि थोड़ा पाप धोने का मौका मिला है, थोड़ा पाप धोने का मौका मिला। पाप धोने का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं कि हमारे कर्म धुल जाएगा, कर्म नहीं धुलेगा। पाप धोने का मतलब होता है कि हमारा विचार और धर्म के प्रति और गहरा होता जाएगा। इसलिए गंगा जी का पहला, जैसे कहे, द फर्स्ट पर्पस ऑफ गंगा जी टू बी ऑन दिस प्लैनेट इज कि वो पाप धोती है। दूसरा, पवित्र कर देते हैं। गंगा जी स्नान करने हर एक व्यक्ति का, हर एक जो उनके जैसे कहे उनकी डुबकी लगाते हैं, हर एक को पवित्र कर देता है। और पवित्र का मतलब भी वही, मैं फिर वही कहूं, पवित्र का मतलब होता है कि हमारे मन, हमारे बुद्धि, हमारे विचार को पवित्र करें, कि हम सही ढंग से सोचें। और शायद पवित्र करने का मतलब मेरा ये भी होता है कि एक बार जो भूल हुई है उसको हम दोबारा फिर से ना दोहराएं। हमारे भारत मतलब भारतीय परंपरा के एक बड़े पहुंचे हुए फिलोसोफर, आपने नाम सुना होगा, कृष्णमूर्ति, जद्दी कृष्णमूर्ति, कुछ ऐसा नाम, जी कृष्णमूर्ति हम लोग कहते हैं। कृष्णमूर्ति जी कहा करते हैं, ठीक से सुनना, ये अब थोड़ा आधा सुनोगे तो फिर गलत अर्थ निकाल लेगा। कृष्णमूर्ति कहा करते थे, भूल करो खूब करो। भूल मतलब मिस्टेक। कृष्णमूर्ति कहते हैं भूल करो खूब करो। मिस्टेक हो गया तो जैसे कहे खूब करो, लेकिन बार बार मत करो। कृष्णमूर्ति की ये शब्द है, भूल करो भूल करो खूब करो, लेकिन बार बार मत करो। तो गंगा जी हमको पवित्र इसलिए करता है कि हम बार बार वही गलतियां ना दोहराएं। और कभी कभी हम लोग तो कहते हैं ना कि एक गलती से हम सीखते हैं। अगर वही गलती बार बार दोहराएंगे तो दूसरी गलती नहीं करोगे तो कहां सीखोगे?
इसलिए एक गलती हो गया, गंगा जी पवित्र कर दें तो फिर से वही गलती ना दोहराए। और तीसरा, गंगा जी हमको पार करा देता है, समुद्र से, सॉरी, जीवन रूपी समुद्र से पार करा देता है, जीवन रूपी समुद्र से पार करा देता है। एक, पाप धोते हैं गंगा जी, दूसरा पवित्र करती है गंगा, और तीसरा पार लगाती है गंगा। ये गंगा जी का, बस इस धरा के ऊपर, इस धरती के ऊपर गंगा जी बस यही के लिए बैठा है, और कोई ऐसा प्रयोजन मुझे दिखता भी नहीं है। और ये परमात्मा की उस, जैसे कहे, उस परम तत्व की अनुकंपा है, उसकी विशेष कृपा है। और जैसे मैं बार बार कहता रहता हूं, अपने आप को भाग्यशाली समझ लो कि हम गंगा को जानने वाले हैं, गंगा को समझने वाले हैं, गंगा का दर्शन करने वाले हैं, और उस देश से संबंध रखते हैं जहां गंगा बहती है। ये हमारी पहचान है गंगा, और इसके लिए गर्व होना चाहिए। कभी कभी हम लोग कहे कि अभिमान नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ तत्वों के लिए, व्यक्तिगत मैं मानो, कुछ कुछ तत्वों के लिए अभिमान रखो, गर्व करो उसका, फील प्राउड कि मैं गंगा को जानने वाला हूं। नहीं तो गंगा को जानने ना जानने वाले, गंगा को ना मानने वाले के लिए गंगा तो बहती पानी है, उनको क्या फर्क पड़ता है कि गंगा का पानी और नदी का पानी। बी प्राउड ऑफ दिस कि हम गंगा को जानने वाले लोग हैं, और यही गंगा की, जैसे कहे, विशेष अनुकंपा। चलिए तुलसीदास जी की चौपाइयों का थोड़ा मैं पाठ करूं प्रारंभ में ही, 87 अयोध्या कांड का। इस सत्संग के माध्यम से अंतिम बार हम सब मिलकर के इन चौपाइयों का पाठ कर लें, और उसी से थोड़ा एक दो व्याख्या आरंभ करके आज इस सत्संग को पूर्ण विराम प्रदान करना है। आज यह सत्संग पूर्ण विराम लेंगे। आपके पास चौपाई हैं तो आप भी थोड़ा साथ में पाठ कर लीजिए। थोड़ा अपने मन, अपनी वाणी और अपने वातावरण को हम पवित्र करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सो दशरथ अजीर बिहारी। उतरे राम देव सरी देखी, कीन्ह दंडवत हर्षु विशेषी। उतरे राम देव सरी देखी, कीन्ह दंडवत हर्षु विशेषी। लखन सचिव सिया किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायहु रामा। लखन सचिव सिया किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायहु रामा। गंगा सकल मुद मंगल दामूला, सब सुख करनी हरनी सब शूला। गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब शूला। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम विलो कही गंगा तरंगा। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम विलो कही गंगा तरंगा। गंगा सकल मुद मंगल मूला,
सब सुख करनी हरनी सब शूला, गंगा सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करनी हरनी सब शूला, सब सुख करनी हरनी सब शूला, सब सुख करनी हरनी सब शूला। हर हर गंगे, जय मां गंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, गंगा सकल मुद मंगल मूला। इसकी व्याख्या तो मैंने की। सब सुख करनी हरनी सब शूला। गंगा जी सब तरह के सुख प्रदान करने वाली है। यद्यपि सुख की गिनती हम लोग यदि करें तो आप कहें इसकी सुख उसकी सुख, लेकिन जितने भी सुख की गिनती हो सकता है इसको मिला करके जैसे कहे हम 7 हेडिंग्स के नीचे ले आ सकते हैं। जितने सुख की हम जैसे कहें सोच सकते हैं इसको 7 हेडिंग्स के नीचे ला सकता हूं। एक हम कहे पहला सुख होता है निरोग काया। निरोग काया का मतलब होता है हेल्दी बॉडी, एक ऐसा शरीर जिसमें कोई बीमारी ना हो। इसकी कामना तो सब करते हैं, कौन आदमी बीमार होना चाहेगा। इसलिए निरोग जैसे कहे एक ऐसा शरीर जिसमें किसी प्रकार का रोग ना हो, ऐसी हम एक कामना करते हैं। और गंगा जी की कृपा से हम एक निरोग जैसे कहे निरोग शरीर की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा सुख हम कह सकते हैं आर्थिक सुख, फाइनेंशियल या फिर प्रॉस्पेरिटी, जो भी आप कहें। मेरे समझ में गंगा जी की कृपा से यह आर्थिक सुख भी हो सकता है। लेकिन फिर आप कहे कि गंगा जी जैसे कहे वो मतलब पैसा आर्थिक सुख का मतलब केवल पैसा नहीं होता। पैसे से आदमी को सुख नहीं मिलता, हाँ पैसे से एक साधन बन जाता है। लेकिन आर्थिक सुख का मतलब होता है कि प्रॉस्पेरिटी, जितना आपके पास है उसी में आप सब कुछ पाने की कोशिश करें, इसको कहते हैं आर्थिक सुख। और गंगा जी की कृपा हो तो ये सुख भी मिलता है। तभी तो तुलसीदास जी लिख रहे सब सुख करनी। उसके बाद मैं कहूं एक जैसे कहें पुरुष की इच्छा है कि पतिव्रत स्त्री मिले और स्त्री की इच्छा है कि एक पत्नी व्रत पुरुष मिले, मतलब जैसे कहे दोनों को अपना योग्य जीवन साथी मिले। गंगा जी की कृपा से वो भी संभव। इसलिए कल भी शायद मैंने चर्चा की कि माँ गंगा सीता जी को आशीर्वाद देती है। इसलिए दाम्पत्य सुख जिसको हम कह सकते हैं, अच्छा पत्नी मिले और मतलब लड़की के लिए अच्छा वर मिले, जो भी आप कहें, गंगा की कृपा से ये भी संभव। फिर मैं कहूं दाम्पत्य सुख हो तो स्वाभाविक है आज्ञाकारी संतान मिले, ऐसा संतान मिले जो आपके कहे अनुसार, आपके जैसे कहे आपकी बात माने। ऐसी संतान की प्राप्ति, ऐसी संतान की कामना तो सब करते हैं। इसलिए गंगा की कृपा से वो भी प्राप्त हो। और फिर हम कहें एक निवास स्थान मिले, रहने के लिए घर जैसे कहे। गंगा कितनों को शरण दे सकती है, लेकिन ऐसा भी मैं ना कहूं कि आप गंगा किनारे जाके रहो, ये तो भी असंभव होगा। लेकिन गंगा का आशीर्वाद मिले तो ये भी प्राप्त हो सकता है। फिर उसके बाद हम लोग कहे परिवार में बने रहें, भाई के बीच में, या फिर पारिवारिक सुख जिसको हम कहें, पवित्रता बने रहे परिवार के अंदर, गंगा का आशीर्वाद हो तो ये भी संभव। और 7वां सुख हम कहे जिसको मैं कहूँ आध्यात्मिक सुख, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। और गंगा के सिवा यह आध्यात्म सुख कोई प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए ये 7 सुख जो हमारे शास्त्रों ने वर्णन किया है, जब तुलसीदास जी कहते हैं जब तुलसीदास जी कहते हैं सब सुख करनी, मेरे समझ में गंगा जी के आशीर्वाद से ये 7 के 7 सुख हमको प्राप्त हो सकता है। और फिर तुलसी कहता है हरणी सब शूला। हरणी मतलब हरण करना, और दशहरा का मतलब हो चाहे 10 पापों का हरण करता है। इसलिए मैंने पहले भी बताया आपको, दशहरा मतलब 10 तरह के पापों को हरण करने वाले।
और हरणी का मतलब होता है हरण करना। सब शूला, शूल का मतलब होता है पीरा। पीरा, पीरा माने पेन। सब तरह के पेन गंगा जी हर लेते हैं। और शायद गिनती में ले लूं तो मैंने पहले भी व्याख्या किया है, पहली पीरा होते हैं प्रेम की पीरा। जो अपनों से कभी प्रेम हो, जैसे कहे उसमें खटास आ जाते हैं या उसमें बिछड़ना होता है या जो भी एक परिस्थिति आ जाए। प्रेम का मतलब केवल ये नहीं कि लड़का लड़की या पति पत्नी ना, प्रेम का कई अर्थ निकल सकता है। गुरु शिष्य का प्रेम, माता पिता बच्चों का प्रेम, भाई भाई के बीच का प्रेम। यद्यपि संदर्भ में अलग अलग शब्द आ जाए, लेकिन मूल में तो प्रेम का मतलब होता ही है ये ऐसा। प्रेम का मतलब केवल जैसे कहे पति पत्नी या वो नहीं। इसलिए प्रेम की पीड़ा गंगा की कृपा से वो भी मुक्त हो जाए। फिर मैं कहूँ जन की पीड़ा। जन की पीड़ा मतलब जहाँ चारों तरफ, जैसे आजकल हम देखते हैं चारों तरफ कितने लोग, हम तो मॉरिशस पे भगवान की कृपा, भगवान के आशीर्वाद से ये लॉकडाउन जैसे कहें थोड़ा निकल गया, लेकिन पूरे विश्व में कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं। और कितने हमारे लोग जैसे कहें मॉरिशन के, मतलब मॉरिशस के लोग, मॉरिशन लोग, कितने लोग ऐसे हैं जो पूरे देश, दुनिया, दूसरे देश में जैसे कहे फंसे हुए हैं अभी। इसको कहते हैं जन की पीड़ा। और गंगा जी का आशीर्वाद मिले तो जन की पीड़ा भी दूर हो सकते हैं। तो एक प्रेम की पीड़ा, दूसरा जन की पीड़ा, और तीसरा हम कहें शारीरिक पीड़ा जो हमें शरीर देता रहता है। और जब तुलसीदास जी कहते हैं सब सुख करनी हरनी सब शूला, ये सारी पीड़ा गंगा के आशीर्वाद से हो सकती है दूर। इसलिए तुलसीदास जी की ये चौपाई, सब सुख करनी हरनी सब शूला, समझना चाहिए। और मैं बार बार कहता रहता हूं, 5 की पूजा ऐसी होती है जिसको हम जब करते हैं, जैसे कहें जिसको हम निभाते हैं, तो उसमें मतलब एक दूसरी आनंद भी मिलता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे सामने है साक्षात। एक जब हम सूर्य को अर्घ देता है, सूर्य दिखाई देता है तो हम उसको अर्घ देता है तो लगता है कि वो हमारे जैसे कहे रूबरू। दूसरा मैं कहूं, जब हम तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी देवी हमारे सामने है, माँ हमारे सामने है, और आप उसको जल दे रहे हैं रोज, छोटी सी पौधा, फिर आप जल देते हैं, फिर वो बड़ा होने लगता है तो लगता है कि आपकी पूजा फलित हो रही है। लेकिन आप तुलसी की पूजा करते हैं, फिर वो सूख जाए तो थोड़ा मन में शंका उत्पन्न हो सकते। कहने का मतलब ये है कि तुलसी की पूजा करते समय हमको लगता है वी कैन फील दैट स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। एक तो सूर्य की पूजा, दूसरा तुलसी पूजा, तीसरा जब हम गौ पूजा करते हैं, कितना आनंद मिलता होगा। जो लोग करते हैं आप जानते हैं, आप अपने हाथ में चारा लेकर के जब गौ माता को खिलाने के लिए ले जाते हैं और आपके हाथ में ही गौ माता खा लेती है, कितना आनंद होता है। और कितने लोगों को कभी कभी हम लोग गौ पूजा आयोजन करते हैं, कितने को मैं देखता हूँ जब गौ माता खा लेते तो सबसे मेरे हाथ से खाया, और जब नहीं खाते तो थोड़ा मन उदास भी हो जाते हैं। इसलिए गौ की पूजा जब हम करते हैं तो साक्षात्कार है हमारे सामने। तो सूर्य की पूजा, तुलसी की पूजा, गौ की पूजा, और हम जब गुरु पूजा करते हैं, जब गुरु पूजा करते हैं, लेकिन मैं फिर से वही कहूँ, बहुत बार गुरु पूजा को व्यक्ति पूजा में बदल दिया गया। लेकिन गुरु पूजा का मतलब होता है कि गुरु की सेवा करो, जहाँ गुरु के सानिध्य में रहते हो और गुरु की सेवा करते हो। और जब गुरु प्रसन्न हो जाती है, उसकी एक मुस्कुराहट जैसे होते हैं, तब समझते हैं कि हमारी जैसे कि हमारी साधना आगे बढ़ती है। इसलिए गुरु पूजा भी हमको महसूस होता है। और 5वां है जब हम गंगा में स्नान करते हैं। जब गंगा जी में स्नान होते हैं, जैसे कहे डुबकी लगाते हैं गंगा जी में, तो महसूस होते हैं। बाकी ये मैं नहीं बोलता हूँ कि बाकी जैसे कृष्ण की पूजा करे, राम जी की, शिव जी का, तो उसमें नहीं, बिल्कुल होता है, लेकिन शायद उसमें थोड़ा सा जैसे कहे आगे बढ़े तब समझ में आता है। लेकिन ये 5 के 5 तो हमारे साक्षात है, सामने पड़ा है। हम लोग कलयुगी जीव है, हमें आधार चाहिए सब चीज़ों को समझने के लिए, और ये सब चीज़ें जैसे कहे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हमको ज़्यादा उसकी अहमियत समझ में आ जाते हैं, या फिर वी कैन इजीली रिलेट आवर सेल्फ टू दैट।
ठीक है, फिर मतलब जैसे कहे कैलाश पे भगवान शंकर विराजमान है, कथा में हम सुनते हैं, हम मानते भी है, लेकिन कैलाश तक कौन पहुंचे? लेकिन गांव की पूजा, कभी कथा में सुने तो आपको अच्छा लगे और थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले तो आप कल सवेरे जाकर के किसी गौशाला में जाकर के पूजा कर लें। तो मतलब उसको आप रिलेट कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, जैसे कि उसको महसूस कर सकते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि हमारी साधना में स्पर्श की बहुत विशेषता है और गौ को स्पर्श करके हम उसको महसूस कर सकते हैं। इसलिए ये 5 की पूजा मैं बार बार कहूं कि ये these 5 are very easily related to us, और इनमें से एक गंगा की स्नान, एक गंगा का स्नान। और ऐसा गलत भाव से ना कहूं, लेकिन कभी कभी जैसे कहे जो कभी कभी गंगा जी में रोज स्नान करने का अवसर मिलता है, और कभी कभी ऐसा व्यक्तिगत तौर पे भी मैं कहूँ शायद अपने अनुभव के हिसाब से, जब रोज गंगा जी में स्नान करने का अवसर मिलता है तो देन वी टेंड टू थिंक ओके गंगा जी में स्नान करने को मिलता है, लेकिन फिर कुछ ऐसे परिस्थिति बन जाते हैं जहां आप तरसते हैं कि कब गंगा में स्नान करने को मिले, और तब समझ में आता है कि गंगा किनारे रह करके गंगा में स्नान करने का मतलब क्या हो सकता है। इसलिए गंगा जी का ये भगवान की मतलब मेरे समझ में गंगा जी जो है वो परमात्मा की कृपा है। कभी कभी लोग कहे कि मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी अपनी समझ है, कभी कभी लोग कहे कि अच्छी सी नौकरी मिले तो भगवान की कृपा। ठीक है, भगवान की कृपा को आप माने, अच्छा है, लेकिन हमको जो मिलता है हमारे कर्म अनुसार मिलता है। यदि कृपा की बात ही करना है तो कृपा की बात यह है कि गंगा जी हमारी धरती पे है, ये कृपा है परमात्मा की। कृपा परमात्मा की ये है कि हमें संतों का दर्शन होता है, तुलसीदास आदि गुरु शंकराचार्य आदि आदि जैसे संतों का दर्शन होता है, ये कृपा है। और सबसे बड़ी कृपा तो ये मनुष्य शरीर, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, तुलसी कहते हैं। इसलिए गंगा जी एक परमात्मा की कृपा है। किसी दिन इसके ऊपर भी एक पूरा विषय हो सकता है, परमात्मा की कृपा कितने रूपों में होते हैं। तो गंगा आज प्राकृत हो रहे हैं, जग पावनी गंगा का प्राकृत्य दिवस सर्वप्रथम शायद, और इसमें मैं यह भी कहूँ आगे बढ़ने से पहले आप सबों को गंगा के प्राकृत्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, सबको बधाई, और गर्व महसूस हो कि हम उस समय में जी रहे हैं जहाँ पर गंगा जी अभी भी इस भूमंडल पे विराजमान है। गंगा माँ के रूप में होता है, और हर माँ का 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंख और एक हृदय होता है। यद्यपि मैं मतलब सारांश में ले लूं, यदि मुझे गंगा जी का 2 हाथ 2 पैर बताना है तो मैं कहूं गंगा जी का 2 पैर होता है समता और ममता। गंगा जी समान भाव रखते हैं, सबके लिए समान, दानव हो, मानव हो कि देवता हो, कोई भी उनके तट पे आए तो गंगा जी कभी किसी को मना नहीं करते। जिस प्रकार माँ का कर्तव्य बनता है कि अपने सारे संतानों में, अपने सारे बच्चों में एक समान भाव रखे, कोई भेदभाव नहीं। यद्यपि अधिकार शब्द तो भारी होगा, लेकिन मैं समझूं कि माँ को ऐसा ना हो कि ये ज्यादा है कि वो अच्छा है कि वो ना, सब एक समान। इसलिए माँ के 2 पैर होते हैं, ममता और समता। ममता का मतलब होता है दुलार, ममता और समता। गंगा जी के 2 पैर, 2 चरण गंगा जी का, एक को मैं ममता कहूं, एक को मैं समता कहूं। समता का मतलब तो एक समान। भगवती गंगा के 2 हाथ में कहूं, एक अभय और एक वरदान। एक हाथ में वो अभय कर देती है, जिसने गंगा जी का पान कर लिया, जिन्होंने गंगा जल पी लिया, फिर डर काहे का। एक गंगा जी का हाथ अभय और दूसरा है वरदान देती है गंगा। गंगा जी के 2 आंखें, जिसमें से एक करुणा बहती है और एक क्षमा बहती है। एक करुणा बहती है, कभी गंगा जी के दर्शन कर लें, गंगा जी को निहार ले तो फिर वो करुणा दिखाई देता है और वो क्षमा दिखाई देती है। और गंगा जी के जो हृदय है वो अमृत के समान है। गंगा जल अपने आप में अमृत है। और मैं तो इस पक्ष में खड़ा हूं, जैसे
हमारे गुरुदेव कहा करते हैं, अमृत को भी छोड़ो। यदि अमृत में और गंगा जल के मतलब इन दोनों में किसी एक का चुनाव करना है तो व्यक्तिगत मैं अपने लिए कहूँ, मैं अमृत को भी छोड़ करके गंगा जी को ही ले लूँ। ऐसा नहीं कि गंगा दशहरा है उसकी कथा गा रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ ना, लेकिन सच में इसके लिए ऐसा महसूस होता है। सो गंगा जी के हृदय अमृत के समान होता है। और आज दशहरा है। दशहरा का मतलब जैसे मैंने कहा 10 तरह के पाप को धोलने वाले जैसे हम लोग कहे, लेकिन मानस में राम कथा में 2 ऐसे पात्र है जिसके साथ 10 जोड़ा हुआ है। एक दशानन जिसको हम रावण कहते हैं और एक है दशरथ। मैं समझूं कि यदि गंगा दशहरा के समय हमें गंगा जी से प्रार्थना करनी है तो हमें गंगा जी से ये कहना है कि हमारे अंदर जो रावण रूपी 10 वृत्तियां हैं वो निकाल ले, और दशरथ जैसी संत के अंदर जो 10 तरह के गुण है वो हमारे अंदर स्थापित कर रहे हैं। दशरथ के 10 रथ क्या है? रथ का मतलब होता है यद्यपि चैरियट जैसे मैंने कहा, लेकिन रथ का बहुत अर्थ निकल सकता है। रथ का एक अर्थ ये भी निकल सकता है कि हमारी रुचि जैसे कहे, हमारी इच्छाएं कहाँ है, हमारी इंटरेस्ट कहाँ पर हो। इसलिए दशरथ के 10 रथ में मैं कहूं पहले है मनोरथ। महाराज दशरथ का पहला रथ हम लोग समझे मनोरथ। मनोरथ का मतलब होता है कि एक संकल्प जो हम करने के लिए सोचते हैं। बहुत बार जब हम लोग ऐसे जीवन के एक पड़ाव पे आ जाते हैं, हम अपने जीवन के एक लेवल पे आ जाते हैं जहां हमें विचार करना है कि कौन से फील्ड में जाना है, क्या करना है आगे, किस क्षेत्र में पढ़ाई करना है, किस क्षेत्र में नौकरी करना है, किस क्षेत्र में अपनी पहचान बनानी है। वहां पर हमारा एक मनोरथ होता है कि कोई कहे कि मैं डॉक्टर बनूं, कोई कहे कि मैं इंजीनियर बनूं, कोई कहे कि मैं किसान बनूं, कोई कहे कि मैं ये बनूं, कोई कहे कि मैं वो बनूं। एक फील्ड में जाने की हमारा एक मनोरथ होता है। इसलिए पहला हमारा जैसे कहे एक मनोरथ पूर्ण हो जाए। दशरथ का जो मनोरथ था गुरु कृपा से पूर्ण हो गई। मनोरथ था संतान की प्राप्ति और गुरु कृपा से हुई। इसलिए गंगा जी से प्रार्थना करें कि हमारी मनोरथ पूर्ण हो। लेकिन ध्यान देना, मनोरथ का मतलब होता एक ऐसी इच्छा जो केवल एक ही है पूरे जीवन भर का, इसको मनोरथ कहते हैं। लेकिन आप कहे आज मेरा ये इच्छा, कल फिर वो इच्छा, वो मनोरथ नहीं, वो तो इच्छा है। लेकिन मनोरथ मतलब जीवन का एक ऐसा जैसे कहे अवर गोल ऑफ लाइफ, हमारा मनोरथ ही है। तो हमारा पहला रथ जो हमको मिले गंगा जी से वो है मनोरथ। दूसरा फिर मैं कहूं यदि गंगा जी से कुछ मिलना है तो कहे हम गंगा जी से प्रार्थना कर ले कि हमको धर्म रथ पे चढ़ा दो। हमारे जीवन धर्म के हिसाब से चले, हमारे जीवन धर्म के नियमों का पालन करते हुए निकले, हम धर्म को मान करके, धर्म की इज्जत करते हुए, धर्म की रक्षा करते हुए हम अपना जीवन व्यतीत कर लें। दूसरा रथ होना चाहिए हमारा धर्म रथ। और तीसरा मैं कहूं कि हमारे जीवन देवरथ हो। देवरथ का मतलब होता है कि हम सदैव देवताओं का आदर सत्कार करें। यद्यपि हम कहें पूजा कर लें वो भी ठीक, लेकिन हम सदैव देवताओं का आदर कर लें, सदैव देवताओं की सम्मान कर लें, सदैव देवताओं की इज्जत करें। ये तीसरा रथ हमें मांगना चाहिए गंगा जी से। और चौथा मैं कहूँ जीवन रथ। जीवन रथ का मतलब क्या है? जीवन रथ का मतलब होता है कि हम अपने जीवन को समझें, जैसे कहे थोड़ा रिजोनिंग करें। नहीं तो बहुत बार लोग जी तो रहे हैं लेकिन अपने जीवन को नहीं समझ पा रहे हैं। और जीवन को समझने का मतलब क्या है कि हम अपनी गलतियों से, हम अपनी भूल से, हम अपनी नाकामियों से कुछ सीख लें। जीवन रोज जैसे कहे जीवन एक पाठशाला है जो रोज एक नया अध्याय हमको सिखा रहे हैं, लेकिन अध्याय पूरी होने के बाद आप कुछ नहीं सीखते। इसलिए जीवन के अध्यायों से सीखें, इसको कहते हैं जीवन रथ। तो हम गंगा जी से प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन रथ को समझें और अपने आप से सीखें। बाकी कोई सिखाने वाला नहीं बैठा है यहाँ। मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि कोई सिखा सकता है। सिखाने वाले तो अपने ग्रंथों में दे के गया है, बस हमें सीखना चाहिए, सिखाने वाला नहीं है। मेरे शब्दों पे ध्यान दे, समझ में ना आए तो भूल जाओ वैसे भी, लेकिन फिर भी
मेरे शब्दों को ठीक से पकड़ लो। कोई सिखाने वाला नहीं है, लेकिन हमें सीखना चाहिए। किससे? अपने जीवन से सीख लो। हमारा जीवन रूपी रथ, जीवन रथ। फिर पांचवा मैं कहूं, हमारा जीवन राम रथ हो। राम रथ का मतलब क्या है? इसका दो अर्थ निकालता हूं। जीवन में राम जैसा आदर्श स्थापित कर ले, ये एक अर्थ है। एक अर्थ निकाल लूं, दूसरा अर्थ मैं ये निकालूं जो सबसे आसान है। कभी आप कहें कि राम को आदर्श बनाना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी चलो, राम को आदर्श नहीं बना सकते, यू कांट मेक लो राम बिकम यू आइडियल, नो प्रॉब्लम। लेकिन राम रथ का दूसरा अर्थ मैं ये निकालूं कि राम रथते रहो, रथते रहो, राम रथते रहो। रथने का मतलब क्या है? कीप रिसाइटिंग, कीप मेमोरिंग, राम 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 राम। ये जुबान पे रहना चाहिए। जैसे कुछ ना बोलने का मिलता है कि मतलब जैसे कहे आई हैव नथिंग टू से, कोई मुंह से कुछ नहीं निकलना है तो ऑटोमेटिकली राम निकले, इसको कहते हैं राम रथ। किसी को बोलना नहीं है कि अब राम रथ शुरू करो ना। जैसे आपको लगे कि अब तो कुछ है नहीं बोलने के लिए, तो आप शुरू हो जाते राम 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 राम, इसको कहते हैं राम रथ। तो हमारे जीवन में राम रथ हो जाए। और चौथा मैं कहूं काम रथ। काम रथ का मतलब क्या है? कि हम अपने काम, अपनी वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को अपने काबू में रखें। रथ का मतलब चैरियट। तो हम अपनी काम, अपनी इच्छाओं को अपने काबू में रख सकें। वी कैन कंट्रोल आवर डिजायर्स। ज्यादा की लालच नहीं, बस थोड़े में गुजारा करने की कोशिश कर लीजिए, इसको कहूंगा राम रथ। बस अपनी इच्छाओं को अपने काबू में रखो। और फिर मैं कहूं कि गंगा जी से प्रार्थना करें कि हम जैसे कहे भोगी रथ हमको प्राप्त हो। भोगी रथ का मतलब क्या है? कि जो भी कुछ हमने पाया है, जो भी कुछ हमने निर्माण किया है, जो भी कुछ हमने तैयार किया, उसको थोड़ा भोग ले, उसका थोड़ा आनंद ले। नहीं तो बहुत बार लोग घर तो बना लेता, लेकिन उसमें रहने का समय ही नहीं मिलता। पैसा तो कमाता है, लेकिन उसमें समय ही नहीं मिलता। या फिर पूरे जीवन पैसा कमाने के लिए लग गया, परिवार के साथ बैठने का समय ही नहीं मिला। इसलिए भोग रथ का मतलब होता है कि जो हमारे पास है हम उसका आनंद लें, हम उसका अनुभव करें। वी एक्सपीरियंस व्हाट वी हैव, इसका मतलब होता है भोग रथ। ये सारा दशरथ जी के पास ऑलरेडी है, इसलिए उसको दशरथ कहते हैं। यद्यपि सबके सब तो नहीं मिलेगा, नहीं तो हम भी दशरथ बन जाए, लेकिन कम से कम जितना मिले गंगा जी से, इन 10 में से, क्योंकि आज दशहरा है, इन 10 में जितना मिले गंगा जी की कृपा वो हम स्वीकार कर लें। और फिर 8वां मैं कहूं स्वर्ग रथ। स्वर्ग रथ का मतलब मेरा वो नहीं कि हम स्वर्गवासी हो जाए, वैसे भी तो मरने के बाद ही होता है स्वर्गवासी। लेकिन स्वर्ग का मतलब मेरा वो नहीं कि हम स्वर्ग में जाके रहे ऊपर जैसे कहे ना। हमारा जीवन जो है, जीते जागते हमारा जीवन जो है, इसी मनुष्य जीवन में हम स्वर्ग का अनुभव कर सके। इसी जीवन में वी कैन फील दैट हेवनली एटमोस्फियर अमंग अस, इसको कहते हैं स्वर्ग रथ। सो 8वां रथ होगा स्वर्ग रथ। और 9वां रथ का मतलब होता है, 9वां रथ जो दशरथ जी के पास था वो है देह रथ। देह रथ का मतलब होता है कि उसको अपने शरीर पे पूरी काबू था। ही कुड कंट्रोल हिज बॉडी 100% जैसे कहे। यद्यपि हम लोग नहीं कर पाएगा, हमारा शरीर बूढ़ा होता है तो उसको बूढ़ा होने देता है, वी कैनॉट कंट्रोल दैट। लेकिन कम से कम इतना तो हम कहें गंगा जी से कि हमें इस शरीर को पवित्र रखने के लिए और इस शरीर को मेंटेन करने के लिए जो समझ चाहिए, जो भी कुछ चाहिए इस शरीर को मेंटेन करने के लिए, वो हमें प्रदान करें। नहीं तो कभी कभी ये भी देखने को मिलता है, लोग ये भी नहीं जानते कि इस शरीर को मेंटेन कैसे करें। कि मैं आपके साथ बांटूं, मेरे गुरुदेव कहा करते थे, यद्यपि किसी को बुरा लगे तो क्षमा कर देना, लेकिन मेरे गुरुदेव कहा करते थे, आई एम जस्ट रिपीटिंग। महाराज जी कहते थे कि भगवान ने यहाँ उदर दिया है। उदर का मतलब होता है बेली। भगवान ने हमको बेली दिया है, लेकिन हमने बेली को, हमें बेली का अर्थ नहीं आता, हमने बेली को स्मशान बना दिया। और जैसे स्मशान में मुर्दे गाड़े जाते हैं, वैसे ही हम इसमें मुर्दे गाड़ने जाना शुरू कर देता है। सो वी हैव ट्रांसफॉर्म द मीनिंग ऑफ उदर, बेली। तो इसका मतलब है मेरा कि अपने देह को समझ में नहीं आता, इसलिए अपने देह को, अपने शरीर को शरीर बनाए रखो जैसे प्रकृति ने बनाया।
तो ये देह रथ, गंगा जी से प्रार्थना करो कि हम इस देह रथ को निभाएं। और आखिर में मैं कहूँ अभिरथ। अभिरथ का मतलब होता है कि जैसे कहे जिस समय हमारे जीवन में से राम निकल जाए उस समय जीने की कोई इच्छा ना हो। जिस समय हमारे जीवन में राम चले जाए, जैसे रामचंद्र जी महाराज दशरथ को जैसे कहे छोड़ के चले गए, राजा ने अपना शरीर ही त्याग दिया। कहने का अर्थ ये है कि हमारे अंदर ऐसी क्षमता हो कि बिना राम का हमारे जीवन का कोई मोल नहीं। और इसको थोड़ा और सरल रूप में मैं कहूँ तब मैं कहूँ तुलसीदास जी जैसे कहते हैं सुंदरकांड में, ये सिर्फ चौपाई नहीं है। ट्राई टू रियलाइज, ट्राई टू प्रैक्टिस एंड ट्राई टू फॉलो दिस चौपाई ऑफ तुलसीदास जी, जो सुंदरकांड की बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, जो सत्संग में आते रहते आप जानते हैं। मैं बार बार इस चौपाई को कोट करता रहता हूँ। राम काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम। हनुमान जी कहता है राम काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम। ये हमारे जीवन का मोटो होना चाहिए। इसको कहता हूं अभिरथ। ये हमारे जीवन का मोटो होना चाहिए, राम काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम। और हमारे भक्त नहीं, जो एक भक्त जो हमारे यहाँ आते हैं तो उसने भी कभी इसके साथ ये भी जोड़ दिया, राम के बिना आराम हराम हो जाए। ये भी सही, इसको भी मैं स्वागत करूं। लेकिन राम काज किए बिनु मोह कहाँ विश्राम, ये हमारे जीवन का अभिरथ होना चाहिए। तो महाराज दशरथ की ये 10 रथ, और हम प्रार्थना करें आज गंगा जी से कि हमारा महाराज दशरथ की ये जो 10 रथ उसके पास थे, गंगा की कृपा से आज गंगा दशहरा के दिन सब साथ में लेकर के, आप सबों को साथ में लेकर के मैं गंगा जी से प्रार्थना करूं कि सबको ऐसा क्षमता दें कि हम जितना हो सके मैक्सिमम इन 10 रथों में कुछ ना कुछ रथ हमें भी प्राप्त हो, और कुछ ना कुछ रथ हम भी अपने जीवन में उतारने की प्रयास कर लें। यद्यपि पूरे के पूरे 10 रथ चले जीवन का तब तो सोने पे सुहागा होगा, लेकिन आज दशहरा के दिन गंगा जी से यही प्रार्थना करो कि गंगा के आशीर्वाद से राजा दशरथ की ये सारे 10 रथ हमारे जीवन में स्थापित हो। और दूसरा है दशानन, जिसको हम रावण कहते हैं। दशानन क्यों कहें? क्योंकि इसके 10 मुख है, 10 फेसेस जैसे कहे, 10 हेड्स आप बोल सकते हैं। तो आज दशहरा के दिन हम गंगा जी से प्रार्थना करें कि हमें 10 मुख नहीं चाहिए। और ये 10 के 10 मुख कभी कभी देखें ना तो हमारे अंदर ऑलरेडी है। ये तो है कि हमारे ऐसा चित्र नहीं बन पाते कि जहां 10 का वो दिखाई दे, लेकिन कहीं ना कहीं ये 10 मुख हमारे अंदर है ही। लेकिन गंगा जी से प्रार्थना करें कि उनकी कृपा से एक एक करके हम ये सारा मुख जो है निकाल ले, लेकिन एक को बनाए रखना है। अब 10 मुख हैं, 10 को काट दोगे तो फिर सर पे क्या रहोगे? कम से कम एक को तो रखना होगा ना। तो 10 मुख है रावण का, उनमें से 9 हम लोग निकाले, बस 10वां हम बनाए रखे। आज दशहरा के दिन है और दशहरा से गंगा जी से यही प्रार्थना करें। रावण का पहला मुख होता है जिसको हम कहते हैं निंदा मुख। रावण सबकी निंदा करते फिरते थे। निंदा मुख, हमारे निंदा मुख छूट जाएं, हम अपनी निंदा मुख को काट करके बलि में चढ़ा दे। बलि का मतलब मेरा वो बलि नहीं, वो इसका अर्थ मत ले लो, मुझे बलि शब्द से उतना अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन हम अपने निंदा मुख को काट के फेंक दें। ये पहला मुख जो काटना है, निंदा मुख, किसी की निंदा ना हो। गलती से भी हम किसी की निंदा ना करें, और निंदा ना करें इसके साथ मैं ये भी जोड़ दूं, दूसरों में गलती भी मत निकाल लो। हाँ, गलती करे, जिनको सुधारना है वो अपना सुधारे, या जिनका अधिकार है वो सुधारे, लेकिन दूसरों में गलती भी मत निकालना। नहीं तो फिर पंक्ति लिखने वाले अपने भाव से लिखता है, लेकिन एक पंक्ति तो ये भी कहता है, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। सब में गलती निकाल लेते हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गलती ना मिले तो हम लोग कहते गलती तो यही है कि उसके अंदर कोई गलती नहीं है। इसलिए हमारे अंदर से निंदा मुख छूट जाए। और रावण का दूसरा मुख है मुखहर्ता। मुखहर्ता मुख, मुखहर्ता मुख का मतलब होता है रावण बहुत ज्यादा बोलता था, यूज्ड टू स्पीक अ लॉट।
बहुत ज्यादा। आप उसके मतलब जैसे कहे कोई बात छेड़े, फिर महाराज रावण इतना सारी बातें बताते थे, बहुत ज्यादा बोलते थे। इसलिए बहुत ज्यादा बोलना भी मतलब उसके लक्षण भी अच्छे नहीं होते, इसलिए हम बहुत ज्यादा ना बोले, मुखरता मुख ना हो, बस थोड़े ही में बोल ले और बाकी समझ में आए, इसलिए मुखरता मुख। और तीसरा रावण का मुख, जिसको हम कह सकते हैं जलंत मुख। जलंत मतलब ईर्षा वाला, द फेस ऑफ जेलसी। इन आंखों से कभी जलंत ना निकले, इन आंखों से कभी जेलसी ना निकले। दूसरों की बड़ाई को देख करके, दूसरों की प्रोग्रेस को देख करके, दूसरों की जैसे कहे आगे बढ़ रहे हैं दूसरा, कभी हमारे आंखों से ईर्षा ना निकले, कभी ईर्षा ना निकले। जो मिलता है सबको बराबर मिलता है, लेकिन होता है कभी कभी उनको देखें उसको देखें तो लगे कि वो मेरे से आगे निकल गया, मेरे से ज्यादा बेहतर तो वो है, लेकिन सब एक ही नाव में सवार है। और जब हमको लगता है कि मेरे सामने वाला जो है वो ज्यादा आगे निकल गया, तो हम लोग वी स्टार्ट फीलिंग जेलस, इसको कहते हैं जलंत मुख। और गंगा जी से प्रार्थना करें आज दशहरा के दिन तीसरा मुख जो हमारा निकाल ले, वो है जलंत मुख। वो नहीं रखना है, वो निकाल लीजिए। चौथा मैं कहूं अहम मुख। अहम मतलब अहंकार वाला मुख। रावण को बहुत अहंकार था, बहुत कुछ पाया उसने, बहुत कुछ किया, बहुत तपस्या किया। तपस्या करो कुछ पाओ, लेकिन जो पाया उसका अहंकार मत करना। कल मैंने आपको बताया, गंगा पुत्र भीष्म कहता है मानव का एक लक्षण ये है कि मालिक होते हुए भी वो सेवक का भाव रखता है। इसलिए अहंकार नहीं, अहंकार वाला मुख को काट दो। ये गंगा जी से हम प्रार्थना करें आज। और पांचवा मैं कहूं प्रलाप्त मुख। प्रलाप मुख का मतलब होता है कि अकर के बोलना, जैसे कहे किसी को सीधा मुंह जवाब ना दे। कभी कभी होता है आजकल, मतलब आजकल नहीं लेकिन कभी कभी होता है, किसी से आप पूछो भैया कैसे हो, आप तो सही भाव से पूछते हो कैसे हो, जवाब में वो दे जान के क्या करोगे, इसको कहते प्रलाप्त मुख। खाना खाओगे, मैं ना खाऊं तो तुझे क्या, इसको कहते प्रलाप्त मुख, जहां कोई सीधा मुंह जवाब भी ना दे। और शायद प्रलाप्त मुख के साथ मैं जोड़ दूं ऐसा व्यक्ति जो मतलब जैसे कि सुझाव के लिए उस तैयार ही नहीं है, उनको लगता है कि जो वो बोले वही पक्का वही है, पक्का वही है, सुधारने वाला नहीं हो सकता कोई। उनकी बात पत्थर की लकीर, इसको कहते हैं प्रलाप्त मुख। ये महाराज रावण का जैसे कि पांचवा सर है। और गंगा जी से प्रार्थना करें कि ये मुख भी हमसे निकल जाए, दूसरों को हम सही जवाब दें, दूसरों की सजेशन को हम सुने और उस पर अमर भी करें। यद्यपि सब कुछ सुनने की कोई ऐसी मजबूरी भी नहीं है, ना ही कोई ऐसी जैसे कहे वी मस्ट नॉट लिसन टू, नो, लिसन टू योर हार्ट, मैं तो बोलता हूं, लेकिन सजेशन सुनने में क्या प्रॉब्लम है, सबकी सजेशन सुनो। लेकिन कोई कोई होता है जो दूसरों की सजेशन सुनना ही नहीं चाहते, इसको कहते प्रलाप्त मुख। और रावण का चौथा मुख है असत्य मुख। असत्य मुख का मतलब ये नहीं कि वो झूठ बोलता था ना, झूठ बोलता था ये व्यक्ति तो राम उसके घर कैसे जाते। ध्यान देना, यद्यपि इसको हम अवगुण मानते हैं लेकिन उसका सद्गुण भी होता है, देयर इज इवन द गुड साइड ऑफ दैट। इसे रावण असत्य का मतलब ये नहीं कि रावण झूठ बोलता, वो झूठ नहीं बोलता था, लेकिन असत्य का मतलब होता है, जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं दूं कि रावण जब सन्यासी का रूप लेकर के सीता जी के यहां जाती है और सीता जी से भिक्षा मांगते हैं, तो क्या रावण को भिक्षा की जरूरत थी? लेकिन फिर भी वो सन्यासी के रूप लेकर के आते हैं और भिक्षा मांगते हैं। यही असत्य है उनका, इसका अर्थ है यहां असत्य। यहां असत्य का मतलब झूठ नहीं है, रावण झूठ नहीं बोलते, लेकिन असत्य का मतलब कभी कभी होता है, मैं ऐसा किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रश्न का जवाब नहीं चाहिए लेकिन फिर भी प्रश्न पूछ लेता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले को वो चेक करना चाहते हैं, सामने वाले को चैलेंज करना चाहते, या सामने वाले को बताना चाहते कि वो इतना जानते हैं। इसको यहां पर असत्य कहते हैं। इसलिए असत्य हमारे मुंह से निकल जाए, हमारा असत्य मुख छूट जाए, ये रावण का चौथा असत्य मुख है। और रावण का 60वां
मुख, जिसको हम दुर्मुख कहते हैं। यद्यपि दुर्मुख का मतलब होता है जो भयंकर दिखता है। रावण भयंकर नहीं था। रावण का दुर्मुख का मतलब होता है कि वो समय समय पे अपना रूप बदल लेता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, वो सीता जी के सामने आए तो रूप बदल के आए, इसलिए कैलाश गया शिव जी के पास तो वहां रूप बदल दिया। इसलिए दुर्मुख का मतलब होता है जहां पर आदमी अपना रूप बदलता रहता है, हर परिस्थिति में उसका एक नया रूप निकलने को देखने को मिलता है। कभी इसके साथ बैठे, शराबी के साथ बैठे तो लगेगा कि मैं भी शराबी हूं। जुआरी के साथ बैठेगा तो वो ऐसा करता है कि वो भी जुआरी है। साधु के साथ बैठता है तो वो करता है कि मैं भी साधु हूं। सांसारिक में बैठता है तो वहां पर भी ऐसा करता है कि जैसे वो संसारी है। इसको कहते हैं दुर्मुख, जो समय समय पे अपना मुख बदल रहे। तो माँ गंगा से यही प्रार्थना है कि ये दुर्मुख भी हमारे अंदर से निकल जाएं। और फिर उसके बाद रावण का 8वां मुख है ग्रास मुख। ग्रास मुख का सीधा अर्थ होता है जो जरूरत से ज्यादा खाता है। फिर आप कहें कि रावण जरूरत से ज्यादा खाता है, कैसे पता? रावण जरूरत से ज्यादा खाने का मतलब ये भी निकलता है कि उसके पास सब कुछ जरूरत से ज्यादा था। बल भी जरूरत से ज्यादा था, बुद्धि भी जरूरत से ज्यादा था, ऐश्वर्य भी जरूरत से ज्यादा था, शक्ति भी जरूरत से ज्यादा था। इसे सब कुछ जरूरत से ज्यादा था। टू मच ऑफ एवरीथिंग, इसको मैं कहूंगा ग्रास मुख। इसलिए आज दशहरा के दिन हम गंगा जी से ये प्रार्थना करें कि मेरा ये ग्रास मुख निकल जाए। कभी मुझे जरूरत से ज्यादा कुछ पाने की इच्छा ना हो, जितना है उसी में खुश हो जाऊं। जरूरत से ज्यादा पैसा ना हो, जरूरत से ज्यादा ज्ञान ना हो, जरूरत से ज्यादा पावर ना हो, जरूरत से ज्यादा कुछ भी जरूरत से ज्यादा ना हो, नहीं तो रावण उत्पन्न हो जाएगा हमारे अंदर। इसलिए ग्रास मुख 8वां। और 9वां मुख है दम मुख। दम मुख का मतलब होता है जहां पर महाराज रावण सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करता था। ही वांटेड टू कंट्रोल एवरीथिंग। इसलिए 9वां मुख जो हमें गंगा जी से प्रार्थना करनी है आज दशहरा के दिन, कि ये 9वां मुख भी हमसे निकल जाए। हमारे अंदर कभी ऐसा स्वभाव ना आए कि हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहेंगे। वी वुड वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। वी शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट व्हाट इज नॉट बी इन आवर कंट्रोल। लेकिन होता क्या है कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते। और जब हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते तो क्या होता है? वी गेट फ्रस्ट्रेटेड। इसलिए माँ गंगा से प्रार्थना करो कि 9वां जो है ये दुर्मुख हमारे से, ये दम मुख, सॉरी, ये दम मुख हमारे से निकल जाए। लेकिन ये 9 मुख जो है वो काट दे। लेकिन रावण का 10वां मुख हमको रखना है। रावण का 10वां मुख मैं प्रार्थना करूं कि सबका बनाए रखे, जिसको मैं कहूंगा वेद मुख। वेदों के ज्ञाता था ये, शास्त्रों के ज्ञाता था। यद्यपि वो जरूरत से ज्यादा जानते थे लेकिन वेदों के ज्ञाता है, शास्त्र के ज्ञाता है। तो दशहरा के दिन माँ से प्रार्थना करें, गंगा जी से प्रार्थना करें कि 10 मुख में से 9 को आप हर लें और 10वां हमको दें। या फिर यूं कहें महाराज दशरथ के 10 रथ हमारे ऊपर कृपा करें कि हमारे जीवन भी ऐसे जैसे कहे ऐसे हिसाब से चले, ऐसे गाइड में चले। रावण और दशानन की बात छेड़ी गई है तो शायद मैं ये भी कहूं दोनों में एक अंतर आ जाती है। दोनों में एक अंतर आ जाती है, एक दशरथ और एक दशानन। दोनों में फर्क क्या आ जाती है? मतलब बहुत फर्क आप निकालेंगे तो बहुत फर्क निकलेगा। लेकिन राम के संबंध में या फिर राम के संबंध, दोनों की मृत्यु के संबंध में एक बड़ी सुंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। इसको समझने के लिए पूरे कथा की जरूरत पड़ेगी, अभी मैं आपको विस्तार से नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन इतना ही मैं कहकर निकल जाऊं। रावण के दशरथ की मृत्यु के समय राम उसके पास नहीं था। दशरथ की मृत्यु के समय राम उसके पास नहीं था और दशानन की मृत्यु के समय राम उसके पास था। राम को देखे बिना दशरथ ने सदगति को पा लिया और राम को देखते देखते दशानन ने सदगति को पा लिया। अब इसमें बहुत भेद है। अब आप सोचिए इसके ऊपर, फिर कभी आराम से
पूरी आपको प्रसंग सुना, नहीं तो फिर समय निकल गया। और वैसे भी आज गंगा पुत्र भीष्म की कुछ और दो बातें मैं आपके सामने रखना चाह रहा था, लेकिन नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको यही भी विराम देना पड़ेगा। फिर कभी ये जो गंगा पुत्र के साथ जो एक हिस्सा मैं रखना चाह रहा था, शायद एक दिन इसके ऊपर एक पूरी सत्संग कर लूँगा, गंगा पुत्र भीष्म के कुछ उपदेशों का जो उपयोगी है हमारे लिए। बस इतना कहूँ कि दशहरा के दिन आज कि माँ गंगा जो है कृपा ऐसा करें कि हमारे ऊपर जैसे कहे उनकी कृपा छाया बना रहे, और जैसे मैंने आपको बताया कि महाराज दशरथ के 10 रथ की प्राप्ति हमें हो, और दशानन जैसे कहें कि 10 मुख वृद्धि हमारे अंदर से निकल जाएं, ऐसे हमारी एक मतलब जैसे कहें हम माँ गंगा से प्रार्थना करें। इस कथा को मैं पूर्ण विराम की ओर लेके चलूं, तब फिर मैं आपसे कहूं कि गंगा दशहरा के इस पावन अवसर पर, यद्यपि हम लोग गंगा दशहरा की बात कर रहे हैं क्योंकि गंगा जी को केंद्र में रखा है, इसलिए गंगा दशहरा की इस पावन अवसर पर फिर मैं आपसे निवेदन यह करूं कि गंगा जी की गरिमा को बनाए रखो, गंगा जी की स्वभाव को बनाए रखो, और गंगा जी का महत्व को बनाए रखो। गंगा जी की गरिमा को कैसे बनाए रखें कि हम जल को प्रदूषित ना करें, जल को वेस्ट ना करें, डोंट वेस्ट वाटर। इस कथा के अंतर्गत मैंने आपको बताया ही था, जल जब भी देखें कोई भी रूप में, जैसे चाहे वो आपके नल में से जल जो बहती है, नदी में से जो जल बहती है, बारिश से जो पानी बहती है, जिस किसी रूप में भी आपको पानी दिखाई दे, उस समय गंगा को स्मरण कर लेना। और जल का रूप गंगा ही है, कि चाहे आप किसी नाम से भी पुकार लो, जल तो है ही जल। और मैंने आपको कथा के अंतर्गत बताया भी है, पात्र के हिसाब से हम जल का स्वभाव बना ले। हम लोग कहते बोतल का पानी, गिलास का पानी, नदी का पानी, तालाब का पानी, ओ का पानी, ओ का पानी। हाँ, लेकिन पानी तो पानी है, जल तो जल है। इसलिए जल का जैसे कहे गंगा की गरिमा आपको बनाए रखना है, तो हर जल में गंगा का रूप देख लेना, और कभी पानी को वेस्ट मत करना, कभी पानी को जैसे कहे जाया मत करना, कभी पानी पे थूकना नहीं। वैसे तो आजकल है, तो मैं सिर्फ आपके साथ मतलब मैं तो सिर्फ मजाक नहीं, लेकिन थोड़ा आजकल तो यहाँ पर भी लागू हो गया ना, थूकने के लिए भी फाइन लगता है। चलो अच्छा है, आदमी यहाँ वहाँ नहीं थूकेगा। वैसे भी थूकने का एक समस्या मुझे नहीं लगता है किस देश में है, यद्यपि मैं मानूँ कि भारत में ये तो एक समस्या है ही, लेकिन फिर भी चलो यहाँ पर भी लागू है, उसका भी स्वागत करें। लेकिन मैं कहूँ कभी जल पे थूकना नहीं। हाँ, मैं मानूँ कभी कभी रास्ते पे कुछ खा लिया, कुछ ये हो गया, कुछ वो हो गया, तो कुछ थूकने का कुछ ठीक है, लेकिन जहाँ थूकते हो ना, तो देखो किसके ऊपर थूक रहे हो। जल पे कभी मत थूकना, जल पे कभी मत थूकना। इसलिए गंगा जी का हर जल में गंगा का रूप देख लेना, जल को साया मत करना, जल के ऊपर कभी मत थूकना, और जल को महत्व दो, जल को महत्व दो। और ये मैं व्यक्तिगत अपनी ओर से कहता हूँ, बाकी किसी को अच्छा ना लगे मैं क्षमा भी मांगूंगा, लेकिन क्या करूँ, मैं जानता हूँ यहाँ पर लोगों की एक जैसे कहे विश्वास है, लोगों की श्रद्धा है। सबकी श्रद्धा को मैं स्वागत करूँ, सबकी श्रद्धा को मैं रिस्पेक्ट करूँ, लेकिन ये मैं अपनी ओर से कहता रहता हूँ। आपको मानना है तो माने, नहीं तो फिर चलो जो भी आपकी इच्छा। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं कहूँ, मेरे महादेव को जल प्रिय है बाप, शंकर को जल प्रिय है। तुलसीदास जी लिखते भी हैं लंका कांड में, जो गंगा जल आनी चराई। यद्यपि ठीक है, सबकी श्रद्धा है कि दूध से स्नान कराएं, शिवलिंग को दूध से स्नान कराएं, दूध का अभिषेक हो, ज्यादातर तो दूध का अभिषेक होता है, ठीक है, उसका भी अपना महत्व है, मैं इसका खंडन ना करूं। लेकिन मेरे समझ में, मैं मतलब अपनी निजता में व्यक्तिगत तौर पे मैं कहूँ,
अब मैं इस पक्ष के अंदर भी नहीं बोलना चाहूँगा, सबकी अपनी अपनी, क्योंकि मुझसे पहले भी लोगों ने इसके बारे में प्रश्न उठाया है कि किसी की ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पे दूध चढ़ाएं तो पानी मतलब दूध वेस्ट होता है वगैरह। ठीक है, ये सब आपका है, मैंने इसके ऊपर पहले भी लेकिन मेरे निजता में मैं कहूँ कि महादेव को जल प्रिय है। मुझे ऐसा महसूस होता है, मुझे ऐसा लगता है, अपनी साधना के दौरान जो मैंने पाया, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम जल से अभिषेक करता है महादेव का, जब हम जल से अभिषेक करता है, वो भी गंगा जल, और आजकल गंगा जल कितना आसान होता है प्राप्त करने का, इसे जब हम जल से अभिषेक करता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि महादेव ज्यादा प्रसन्न हो। मैं फिर से वही कहूं, हाथ जोड़ करके मैं कहूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूध से अभिषेक मत करो या दूध से अभिषेक नहीं होना चाहिए या दूध से अभिषेक करने से दूध वेस्ट होता है, मैं ये सब नहीं बोल रहा हूं। बस मैं आपके साथ अपनी एक अनुभव शेयर कर रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि महादेव को जब हम जल से अभिषेक करता है, गंगा जल से अभिषेक करता है, तो महादेव ज्यादा प्रसन्न होता है। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि दूध से वो प्रसन्न नहीं होता या वो ज्यादा प्रसन्न, ये तो ठीक है, बोली भाषा में है, बाकी तो महादेव है, गुणातीत है। किसी चीज से वो प्रसन्न हो ना प्रसन्न हो, ये तो महादेव पे लागू नहीं होता, तभी तो महादेव है। लेकिन फिर भी समय मिले तो जल चढ़ाते रहना शिवलिंग पे, ये जल की गरिमा है। जल की महत्व, गंगा की महत्व को बनाए रखना है तो अपने घर में गंगा जल रखा करो। हर एक के घर में थोड़ा सा गंगा जल रहनी चाहिए। और यदि आप सहमत हो, आपको लगता है कि आपसे हो पाए, तो रोज एक एक बूंद पानी, एक एक बूंद गंगा जल अपने पानी में डाल करके उसी में पी लो, तो आप रोज गंगा जल पियोगे। पूरे गंगा जल का वो नहीं, लेकिन अपने बोतल में से एक ठोप गंगा जल डाल दीजिए और पी लीजिए। ऐसा कल भी या परसों भी मैंने कहा, गंगा जल पीने का अधिकार केवल साधु संतों का नहीं, सबका अधिकार है, इसलिए आप गंगा जल पियो। और तीसरा मैं कहूँ, गंगा जी की महत्व समझने के लिए तो आप गंगा का उच्चारण करते रहो, गंगा का उच्चारण करते रहो, हर हर गंगे, जय माँ गंगे, जो भी आपकी वो स्नान करते समय या जो भी हो या जैसे भी हो, गंगा शब्द का उच्चारण करते रहो। इससे गंगा जी की महत्व बना रहेगा। इस विषय में अभी मुझे जो महसूस हो रहे हैं, मैं आपके साथ कहूं तो फिर मैं ये कहूं कि मुझे लगता है कि गंगा जी के ऊपर मैंने कुछ कहा भी नहीं है। ये 9 दिनों तक जो मैंने आपके साथ सत्संग किए हैं, जो 9 घंटा के 9 एक घंटा का हिसाब से 9 घंटा चलेगा, 9 घंटा तक जो गंगा जी के ऊपर बोला गया है, मुझे लगता है कि मैंने इस विषय में कुछ कहा भी नहीं है। इतना महिमा है इनका, इतना महिमा है इनका। इसलिए फिर क्या करें, समय की पाबंदी है, हम एक दायरे में रहना होता है, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए, समय निकल गया, समय को ध्यान में रखते हुए मुझे मजबूरन इसको पूर्ण विराम की ओर लेके चलना ही पड़ रहे हैं। लेकिन इतना ही मैं कहूँ, जैसे मैं बार बार कहता रहता हूँ, यदि मेरे से पूछे हाउ वुड यू डिस्क्राइब राम, जो मेरे साथ जुड़े रहते आप जानते हैं मेरा जवाब क्या है। द बेस्ट वर्ड टू डिस्क्राइब राम इज राम। राम राम होता है, बाकी कोई शब्द नहीं आ सकता। उसी प्रकार मैं कहूं, गंगा क्या है, गंगा तो गंगा है बाप, इसके बारे में जितना कहें उतना कम लगता है, और लगता ही है कि हमने कुछ कहा भी नहीं। और सच्चे दिल से मैं आज गंगा जी से प्रार्थना करूं, सच में मेरे मन की ऐसा एक मनोरथ है कि सबको, कम से कम राम कथा सुनने वालों, केवल मेरे से नहीं, जो भी राम कथा जिससे भी आप सुने, सब लोग जो राम कथा सुनते रहते हैं, बस मनोरथ मेरा ये है कि सबको कम से कम एक बार गंगा जी में स्नान करने का अवसर मिले। राम कथा रूपी गंगा को हम बार बार स्नान करते हैं और उसकी कृपा बनाए रखें, तो सबको एक बार कम से कम गंगा जी में स्नान करने का अवसर मिले, ऐसा मैं प्रार्थना करूं माँ गंगा से आज उनकी प्राकृत्य दिवस से। और गंगा जी से प्रार्थना करूं कि अपनी कृपा छाया बनाए रखें हमारे ऊपर, खासकर ऐसे माहौल में जहाँ पर सभी लोग जो है एक बीमारी के साथ लड़ रहे हैं। तो गंगा जी से प्रार्थना करें कि वो सबको आरोग्य दें, सबकी सुरक्षा करें और सबकी पवित्रता को बनाए रखें, ताकि हमारा ये जो विश्व है वो पहले से ही जैसे था, जैसे कहें जीने लायक जैसे हो, वो पुनः ऐसा बने और हर मनुष्य जो है अपनी
मानव अधिकार, अपनी मानव इच्छा और अपनी मानव की जो मनुष्य होने की जो गरिमा है पुनः वापस मिले और पुनः हम सब एक ऐसे माहौल में आगे बढ़ें जहाँ पर किसी प्रकार की बीमारी का कोई भय न हो और सब मिलकर के पुनः एक ऐसा जीवन व्यतीत कर लें कि हम कहें कि कभी हुआ करता था एक वायरस हमारे बीच में हुआ करता था, वो बीत गया पल। बस गंगा जी से यही प्रार्थना करूं और आज की कथा को मैं विराम दूं और फिर अंत में मैं कहूं, जैसे मैं बार बार कहूं, कथा के अंत में कुछ उतारण के हिसाब से, जो दान के हिसाब से मैं बोलूं, आप सभी जानते होंगे अब, इसलिए मैं फिर भी दोहराऊं। यदि इस कथा से आपको कुछ लाभ हो तो दान के रूप में बस आपसे 3 वचन मैं मांगता रहता हूं। पहला वचन जो मैं मांगू, कभी रामचरितमानस को त्यागना नहीं। जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, बस अपने रामचरितमानस के साथ जुड़े रहना, ये भी हमारी पहचान का एक हिस्सा है। दूसरा मैं कहूँ, कभी किसी की निंदा ना करें। दूसरे की बात अच्छा ना लगे तो छोड़ो, दूसरे की बात आपको रास नहीं आते हैं छोड़ो, लेकिन निंदा मत करो। न कथा करने वाले का, न कथा गाने वाले का और न श्रोता का, मतलब कथाकार और श्रोता का निंदा मत करना। कथा जो भी गा रहे हैं, जैसे भी गा रहे हैं, वो कथा गा रहे हैं। श्रोता जैसे भी हैं, कैसे भी बैठे हैं, किस ढंग से भी सुन रहे, श्रोता है। इसलिए हर कथाकार को महादेव के रूप में देखना और हर श्रोता को जगदम्बा पार्वती के रूप में देखना। इसलिए न कभी कथाकार का और न कभी कथा श्रोताओं की निंदा मत करना। और तीसरा, जैसे मैं कहूँ, सब कुछ स्वीकार कर लेना। ट्राई टू एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जैसे हमारा राम करता है, बिना किसी भेद को वो स्वीकार कर लेता है, वैसा ही हम सब स्वीकार करने की एक क्षमता रखें, सबको स्वीकार करें जैसे है, तो ही हमारा जीवन जो है राममय हो जाए। आप इतने समय तक मेरे साथ जुड़े रहे हैं आज के इस पवित्र अवसर पर, आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। 9 दिनों तक आपके साथ कुछ बांटने का अवसर मिला, इसके लिए आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। आपने भाव से सुना, इसके लिए आप सबों को धन्यवाद। और आज इसको मैं पूर्ण विराम दूं। अगला सत्संग मैं कब करूं, कैसे करूं, इसलिए फिर अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे फेसबुक से और श्री हरि सेवा संस्था के फेसबुक से आपको सूचना मिलते रहेंगे। फिर मैं कब इसी माध्यम से पुनः सत्संग करूंगा। बाकी धीरे धीरे सबकी जीवन जैसे कहे नॉर्मल होते जा रहे हैं, बस थोड़ा धीरे धीरे ही चलिए। ऐसा ना हो कि ऐसा हम एक माहौल पैदा करें जहां पुनः सब कुछ बंद करना पड़ेगा। सो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आखिर में पुनः एक बार फिर आप सबों को गंगा दशहरा की बधाई, गंगा दशहरा की शुभकामनाएं। सबकी शुभकामनाएं करते हुए मैं आप सबों से आज विदा लेता हूं। अगली बार कब मिलूंगा इस माध्यम से खबर नहीं, हुई ही वही जो राम रचि राखा, जो राम जी की इच्छा तब होगा। बाकी जब उनकी इच्छा रहेगा, कुछ ना कुछ लेकर के सत्संग के रूप में आपके सामने मैं पुनः आऊँगा। चलिए, आप मुझे इजाज़त दीजिए। अपने और अपने परिवार का पूरा भरपूर ख्याल रखिएगा और अपने जीवन को राममय बनाइए। गंगा जी की कृपा बने रहे, इस प्रार्थना के साथ आज की कथा को मैं विराम दूं। हो सके तो थोड़ा भुषुंडी रामायण का पाठ कर लेना। समय निकल गया, इसलिए फिर मैं आज भुषुंडी रामायण का पाठ नहीं कर पाया अंत में, लेकिन आप अपनी व्यक्तिगत तौर पे, अपनी व्यक्तिगत साधना में थोड़ी सी भुषुंडी रामायण का पाठ कर लेना, इस पूरी राम कथा को विराम दे करके। चलिए, कोटि कोटि धन्यवाद। अगले सत्संग तक आप सबों को मेरी तरफ से जय श्री हरि। अंत में हम सब मिलकर के कहें, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाय। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति शांति शांति। ओम ओम श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव शंभो। धन्यवाद।